गुड मॉर्निंग क्लास 9 से। चिल्ड्रन, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 3 ग्रेविटेशन। इस लेसन को क्विक रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ग्रेविटेशन लेसन का। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये सारे नोट्स आपके पास हैं। जिसने नहीं लिख रखा है उनके लिए मैंने नोट्स दोबारा सेंड कर दूंगा, उसको आपको कॉपी करने हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए चिल्ड्रन, अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। अब नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन बच्चों एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दें, इस यूनिवर्स में कहीं भी रख दें, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यानी ग्रेविटेशन इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल बॉडीज भी हो सकती हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हो सकती हैं। टेरेस्ट्रियल बॉडी मीन्स यानी वो दोनों बॉडी अर्थ सरफेस पे हो सकती हैं, और सेलेस्टियल बॉडी मीन्स स्पेस में भी हो सकती हैं। यानी दो बॉडीज़ स्पेस में रखी हों या अर्थ पे रखी हों, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करने की जो फिनोमेना है, उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। चिल्ड्रन, जो फर्स्ट हेडिंग है जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने बताया था कि अगर दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इन दोनों मासेस m1 m2 के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के जब इज इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट कैपिटल G जोड़ देते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल G जो है उसको बोलते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, थ्रू आउट द यूनिवर्स हम कहीं भी चले जाएं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा, अब आपको इसको डिफाइन करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G को डिफाइन करना है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो ये जो दो मासेस ले रखे थे m1 m2, अगर दोनों को मैं 1 किलोग्राम ले लूँ, m1 भी 1 किलोग्राम हो और m2 भी 1 किलोग्राम हो, और उनके बीच की जो ये सेपरेशन थी, ये अगर मैं 1 मीटर ले लूँ, 1 किलोग्राम के दो मासेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर रख दें तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, उसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 किलोग्राम मास ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। 1 किलोग्राम मास की दो बॉडीज अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हों तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है,
देखिए मैं आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूँ। पहले वाले वीडियोस को इसको हम आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, और वीडियोस भी भेज चुके हैं, इसलिए इसको आप समझते चलेंगे। ना समझ में आए दोबारा रिपीट करके वीडियो को दोबारा आप देखिए। अब SI यूनिट तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट भी हो जाएगी। तो SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। मून और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उससे ही जो है टाइड्स आती हैं, और वाटर अगर रिवर में फ्लो कर रहा है तो वो किसकी वजह से? सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते रहते हैं वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उन सभी में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको आपको बुक से पढ़ना था। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? ये मैंने 110 को जो लाइव क्लास लिया था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? देखिए अर्थ, अभी मैंने बता चुका हूँ कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। जिस एक्सेलरेशन से चिल्ड्रन बॉडी अर्थ की ओर आती है, ठीक है ना, जिस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। स्मॉल g सिंबल से लिखते हैं। अब चूंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक अर्थ को दिखा दिया है। अर्थ कोई स्फेरिकल बॉडी हम सपोज करेंगे जिसकी रेडियस कैपिटल R है और अर्थ का मास कैपिटल M है। इसके सरफेस में मैंने स्मॉल m मास की एक बॉडी रख दी है। जब स्मॉल m मास की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रख देंगे तो एक बॉडी तो अर्थ हो गई और दूसरी जो उसके सरफेस पे रखी हुई है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। m1 अर्थ का मास हो गया, m2 उस बॉडी का मास है जो अर्थ सरफेस पे रखी हुई है और कैपिटल R रेडियस है। लेकिन इस बॉडी का वेट, स्मॉल m मास की बॉडी का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। इसलिए हम लोगों ने वेट ऑफ द बॉडी निकाल लिया W इजिकल टू mg फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसी की वजह से किसी बॉडी का वेट होता है, इसलिए W को मैंने F के इक्वल कर लिया। W की वैल्यू mg रख दी और कैपिटल F की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल हो गया तो ये स्मॉल g का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए तो इस फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं आया है, ये फॉर्मूला स्मॉल m से इंडिपेंडेंट है। इसका ये मतलब होता है कि कोई हल्की बॉडी हो या भारी बॉडी हो, सभी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इसमें कैपिटल M अर्थ का मास है, कैपिटल R अर्थ की रेडियस है, और फिर ये आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G स्केलर क्वांटिटी है। g स्मॉल g की वैल्यू प्लेस हाइट डेप्थ के साथ साथ चेंज हो जाती है, कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। स्मॉल g की वैल्यू अर्थ सरफेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। फोर्थ डिफरेंस में कि स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन है जिससे कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होती है। कैपिटल G क्या है? 1 किलोग्राम मास की दो बॉडीज अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हो तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग
वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इक्वल। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी की यूनिट यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रही है, वो ऊपर लिखी हुई है, वही यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में, किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है उस मैटर को ही हम लोग जो है मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट ग्राम होती है, ठीक है। और मास स्केलर क्वांटिटी है और मास की वैल्यू चेंज नहीं होती प्लेस टू प्लेस, हर जगह थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं भी चले जाए मास नहीं बदलता, मास कांस्टेंट रहता है। वेट किसे कहते हैं? जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी को हम लोग ग्रेविटेशन, वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। The weight of the body is the force with which earth attracts any object towards the center. वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी W इज इक्वल टू mg। इसकी यूनिट भी न्यूटन हो जाएगी और 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन होता है। वेट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थ के सेंटर पे वेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर हमने देखिए एक लाइव क्लास 1510 को लिया था, उस लाइव क्लास से मैंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो 1/6 होती है अर्थ सरफेस पे जितनी भी होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है।